मैं आपको आज जो समझाने वाला हूँ उसे आपको एक कलाकार के नज़रिए से समझना होगा। अगर आप कलाकार होंगे तो बेहतरीन तरह से समझ पाएंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। कलाकार माने कि एक क्रिएटिव इंसान जो कि कुछ बनाता है, कुछ क्रिएट करता है। मैं आपको एक ओरिजिनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक कमाल का आर्टिस्ट रहता है, उसकी पेंटिंग में जादू होता है। उसकी हर एक पेंटिंग में एक अलग तरह की गहराई होती है। उसकी पेंटिंग में भावनाओं की एक अलग जगह थी। उसकी पेंटिंग को आप महसूस कर सकते हैं। वो अपनी पेंटिंग में अपनी भावनाओं को उतारता, अपने दुख, दर्द, तन्हाई को उस पेंटिंग पे उतारता। जो कोई भी उसकी पेंटिंग देखता, उसकी पेंटिंग को निहारता ही रहता। उन्हीं में से एक औरत को उस पेंटर से प्यार हो जाता है, पागलों वाला प्यार। वो उसे इतना चाहने लगती है कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग को वो कई कई बार देखती दिन में, और देखती ही रहती। धीरे धीरे उस आर्टिस्ट को भी उस औरत से प्रेम हो जाता है। वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। वो इंसान अब काफी खुश रहने लगता है, जैसे उसके जीवन में दुख और तन्हाई जैसी चीजें आई ही ना हो। लेकिन धीरे धीरे वो आर्टिस्ट एक आदमी बनने लगता है। अब उसकी कला में वो बात नहीं रही जो पहले थी। धीरे धीरे उस औरत और उस इंसान के बीच दूरी आने लगती है। फिर आता है वो समय जब वो औरत उस इंसान को छोड़ देती है, जिस इंसान को वो पागलों की तरह चाहती थी। कुछ समय बाद वो आदमी उससे मिलता है, बहुत बुरी हालत में, और पूछता है कि तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? तुम तो मुझे बहुत चाहती थी, मुझसे तुम बहुत प्यार करती थी, फिर अचानक यूं छोड़ क्यों दिया? फिर उस औरत ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारी कला को चाहती थी, मैं तुम्हारी कला की दीवानी थी। मुझे उस आर्टिस्ट से प्यार था जो अपनी कला को एक आकार देता था। लेकिन वो आर्टिस्ट मर गया और मेरी चाहत भी। और यही है लव एंड क्राफ्ट। ये कोई नाम नहीं है, ये एक चुनाव है, प्रेम या कला। इन दोनों को आप एक साथ लेकर नहीं चल सकते। या तो आप गहरा चित्र, गहरी कला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्यों हम ये दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं? इसे समझने के लिए पहले आपको कला समझनी होगी कि कला होती क्या है। सर्जन यानी क्रिएटिविटी होती क्या है। एक कलाकार कुछ बनाता क्यों है? पर्पस क्या है उसका? किसी चित्र को बनाने में, किसी नई तरह की खोज करने में, किसी नई तरह की कहानी लिखने में, किसी नई तरह की शायरी का निर्माण करने में मजा क्या मिलता है उसे कि दिन रात उसी काम में वो लगा रहता है। असल में बात ये है कि उसे भी नहीं पता कि मैं ये क्यों करता हूँ। वो खुद नहीं जानता कि मैं ये कला की गहराई में इतना क्यों खोया हुआ हूँ। ना किसी से बात, ना किसी से मिलना जुलना, ना मुस्कुराना। कोई बुला रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं। किसी से मिलना था, वो भी भूल गए। बाकी लोग समझते हैं कि आप घमंडी हैं, आप बेकार इंसान हैं। लेकिन लोगों को क्या पता कि आप किस अजीब किस्म की कसमकस में फंसे हुए हैं। लोग कुछ नहीं जानते, लोगों को कुछ नहीं पता होता। ये तो उन्हीं को पता होता है जो इसमें जी रहे हैं, जो इस अजीब तरह की जाल में फंसे हुए हैं। असल में कलाकार की जिंदगी अजीब होती है। वो इसीलिए इतना गहरा है कि उसे नहीं पता
उसे चाहिए क्या। वो ढूंढता है कहीं पेंटिंग में, कहीं शेरो शायरी में, कहीं खुद में। एक बड़ी गहरी बात कहता हूँ, ये जितने गहरे कलाकार हैं, चित्रकार हैं, शायर हैं, संगीतकार हैं, ये इसलिए बने क्योंकि इन्हें प्यार नहीं मिला। ये इतने रचनात्मक इसलिए बने क्योंकि इनके पास वो प्यार था ही नहीं जो उन्हें चाहिए था। जिस प्यार की उन्हें चाहत थी वो उन्हें कभी मिला ही नहीं। इस गहरेपन का और कोई कारण नहीं, बस प्यार है। प्यार की नामौजूदगी ने किसी को शायर बना डाला, किसी को कायर बना डाला, किसी को कलाकार, किसी को संगीतकार। किसी चीज की कमी किसी चीज को जन्म देती है। कलाकार के अंदर एक चाहत है, एक अजीब तरह की चाहत है, इसलिए वो क्रिएट करता है, कुछ नया बनाने की कोशिश करता है कि शायद उसे वो मिल जाए जो वो चाहता था। नहीं तो क्यों एक इंसान बढ़िया कविता लिखता, एक इंसान अच्छा चित्र बनाता। किसी चीज की कमी से वह उस चीज को पाने की प्रक्रिया में उस चीज की खोज करता है कि शायद उसे वो मिल जाए जो शायद उसे असल में चाहिए, और वो खोज कर रहा है। और इसी खोज के बीच में एक कलाकार बनता है। ये गाने, ये चित्र ऐसे ही नहीं बन जाते। एक कलाकार अपनी आत्मा को चीर कर एक कलाकार बनता है। कलाकार के अंदर एक अर्ज होती है, किसी चीज को पाने की अर्ज। शायद वो बना ले जो उसके पास नहीं है। और प्यार कला का विरोधी है, और यही प्यार कला का विरोधी हो जाता है, क्योंकि कला अधूरेपन से आती है। आप चाहे जितना कोशिश करिए कि आप एक अच्छे कलाकार हो जाएं बिना किसी अधूरेपन के, लेकिन आप दर्द और अधूरेपन के बिना आपकी कला में वो बात नहीं होगी जो पहले थी, जो एक कलाकार में होती है। अधूरेपन के बिना आपकी कला में जान नहीं आएगी जो एक कला में होती है। अगर आप एक चित्र बनाते हैं तो वो केवल एक चित्र होगी, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो गहराई, वो एक अलग तरह का समुद्र नहीं दिखेगा उस कला में, उस चित्र में महसूस नहीं होगा वो चित्र। कुछ पाने की चाह उस चित्र को गहरा बना देती है, लेकिन प्यार इसी अधूरेपन को भर देता है और आपकी खोज पूरी हो जाती है। और कला और प्यार ये कभी एक नहीं हो पाते। अगर प्यार कला की जगह आ जाएगा तो वो प्यार फुलफिलमेंट कर देगा। आपको किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं बचेगी। आप कुछ बनाएं, आप कुछ क्रिएट करें, आपको कोई इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास प्यार है। आपके पास प्यार है तो आप क्यों खोज करेंगे, क्यों किसी की याद में शायरी लिखेंगे, क्यों किसी का चेहरा बनाएंगे। तो डियर कलाकार, यही एक कलाकार का जीवन है। तन्हाई, मायूसी, दुख, किसी चीज की भूख। कलाकार का जीवन आसान नहीं होता। कलाकार इसीलिए कलाकार है क्योंकि वो सब झेलता है। उसने इतनी बड़ी बड़ी कठिनाई झेली है क्योंकि वो इतना गहरा हो चुका है कि उसका कोई जवाब नहीं। अब वो अपने आप में ही एक अलग तरह का इंसान है। और अगर उसके जीवन में प्यार आता है तो वो कला उसकी सौत बन जाती है। कला जो होती है, कला अधूरेपन की मोहताज है। कला अधूरेपन में ही बनती है। खुशहाल शायर नहीं देखेंगे आप। किसी खुशहाल शायर की शायरी पढ़िए, आपको अच्छी नहीं लगेगी। वो बात नहीं होगी जो बाकियों में होती है, जो दुख में लिखी गई होती हैं शायरियाँ, जो दुख में बनाई गई होती हैं पेंटिंग, जो तन्हाई में लिखी गई होती हैं कविताएं, जो तन्हाई में बनाए गए होते हैं एक्सपेरिमेंट। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े काम हुए, जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं एक इंसानों द्वारा, वह एक तन्हाई का नतीजा है, वह एक दुख का नतीजा है, वह एक मायूसी का नतीजा है। तो कलाकार की ज़िंदगी आसान नहीं होती।